हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन जम कर रहे होंगे। मैं आपको यूटेट 2022 का पेपर डिस्कस करा रही हूँ, जिसमें मैं सीडीपी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करा चुकी हूँ और मैं मैथ्स के 2 पार्ट भी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 हमने 106 तक के मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। जब ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्वेश्चन पेपर की। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 107। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 में क्या है। एक कोण है जिसका संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 4 गुना है, तो वह कोण है। संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण 180 माइनस एक्स और कोटिपूरक कोण 90 माइनस एक्स। इट मीन्स कि जो एक कोण है संपूरक कोण, वो अपने कोटिपूरक का 4 गुना है। अगर हम कोटिपूरक कोण में 4 से गुणा कर देंगे तो हमें दोनों इक्वेशन इक्वल मिल जाएंगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व आउट करेंगे? 180 माइनस एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, इक्वल 4 9 ज़ा 36, तो 360 माइनस 4 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 4x। 180 और 360 को एक साइड में लिख लेंगे और 4x और x को एक साइड में लिख लेंगे। देखिए जब हम साइन चेंज करते हैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 360 डिग्री प्लस में था तो यहाँ आके माइनस में हो गया। माइनस 4x तो एज इट इज़ रहा, लेकिन माइनस एक्स इधर आकर प्लस एक्स बन गया। अब 360 में से 180 को माइनस कर देंगे। 360 बड़ा है तो प्लस माइनस का साइन आएगा। 4x में से x को माइनस करेंगे तो 3x आएगा। 4 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3x किसके इक्वल हो गया? 180 के। तो इट मीन्स हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? 180 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 60 डिग्री। 3 6 ज़ा 80 0। तो आंसर क्या आया? अगर कोई कोण संपूरक कोण उसका कोटिपूरक कोण का 4 गुना है तो वह कोण क्या होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री इज़ योर आंसर। समझ में आया ना आपको? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में पार कर लेती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। अब खंबे को पार कर रही है रेलगाड़ी कितने मिनट में? 15 सेकंड में। तो हमें T1 टाइम 1 की वैल्यू दे रखी है 15 सेकंड। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? D/T। इट मीन्स D1/T1। तो डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने डिस्टेंस की जगह रख लिया x और T1 की वैल्यू हो गई 15। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। खंबे को उसने 15 सेकंड में पार करा और प्लेटफॉर्म जो 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है उसको 25 सेकंड में पार करा। तो एक तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी, और जब वो ट्रेन जो वो वहाँ से पास हो रही है 25 सेकंड में, उसमें ट्रेन की लंबाई भी ऐड करेंगे। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास? जब हम D2 निकालेंगे x प्लस 100 मीटर किसकी डिस्टेंस है? प्लेटफॉर्म की। और वहाँ पर कौन पार हो रही है? ट्रेन। तो ट्रेन की डिस्टेंस को और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तो x प्लस 100 क्या हो जाएगा? D2। टाइम कितना दिया है हमें? 25 सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। अब हम इससे जब हम स्पीड 2 निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो D2 हो गया x प्लस 100 और डिवाइडेड बाय 25 सेकेंड। S1 और S2 को हम इक्वल करके लिख लेंगे। S1 इक्वल S2 रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए। तो क्या करेंगे? x अपॉन 15, S1 क्या है? x अपॉन 15 और S2 क्या है? x प्लस 100 अपॉन 25। इट मीन्स इन दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व? देखिए सॉल्यूशन मैंने जानबूझ के सॉल्व नहीं करा ताकि मैं आप लोगों के सामने सॉल्व कर सकूं और आपको समझ में आए कि कैसे सॉल्व करना है। ये दोनों डिजिट हम 5 से कैंसिल कर देंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 5x, 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 300। अब मैंने क्या बताया था, इसको सेम प्लेस पे ले जाएंगे। 5x माइनस 3x इक्वल 300। 5x में से 3x माइनस करा 2x, 2x इक्वल 300। अब x इक्वल क्या आ जाएगा? 300 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स आंसर क्या हो गया? 150 मीटर।
क्यों? क्योंकि हमें जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में दी थी, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा? मीटर में। तो हमारे पास रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 150 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3759 मल्टीप्लाइड बाय 9573। इसके गुणनखंड में दाई अंक और इकाई का अंक योगफल है। अब हम क्या करेंगे? अब हम पूरी डिजिट को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखिए हमारे पास ये दोनों डिजिट हैं और पूछा जा रहा है जो इनका इकाई का वंस का और टेंस का जो नंबर है उन दोनों का योगफल कितना है, एडिशन कितना है। तो अब हम सिर्फ वंस और टेंस के प्लेस को कंसीडर करेंगे, बाकी हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखिए 3 9 ज़ा 27, कैरी का लगा 2, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, कैरी का लगा 1। लेकिन हमें तो वंस और टेंस नंबर देखना है, तो आगे मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, नो नीड फॉर द मल्टीप्लिकेशन। 7 9 ज़ा 63, कैरी का लगा 6, 7 5 ज़ा 35, 35 एंड 6 41, तो 41, कैरी का लगा 4। हमें वंस एंड टेंस का प्लेस चाहिए, तो हमारे पास ये 2 डिजिट हो गई, हमें इस 1 की भी ज़रूरत नहीं है। अब जब हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 क्रॉस लगाने पड़ेंगे। इट मीन्स अब आगे क्रॉस आते रहेंगे, तो हमें हमारी डिजिट मिल गई वंस और टेंस की। वंस के प्लेस पे 7 आएगा और टेंस के प्लेस पे 7 और 3 10, यहाँ पे कैरी लग जाएगा, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमें डिजिट्स मिल गई वंस और टेंस की। तो अब क्या करेंगे हम? दहाई अंक और इकाई के अंक का योगफल बताना है। तो दहाई का अंक है 0 और इकाई का अंक है 0 और दहाई का अंक है 7, तो इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा? 7। 7 इज़ योर आंसर। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इन क्वेश्चन को कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जितने अंक पूछे जा रहे हैं बस उतने अंक तक मल्टीप्लाई कीजिए और उसको फर्दर एज इट इज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ 2 डिजिट्स चाहिए थी, तो हमने 2 डिजिट तक मल्टीप्लिकेशन किया, आगे हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं करा। हमसे पूछा जा रहा था इकाई और दहाई के अंक का योगफल, तो इकाई और दहाई के अंक का योगफल क्या हो जाएगा? 0 + 7 = 7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 109। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से क्षेत्रफल यथावत रहेगा? ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आया कि कोई लंबाई है आयत की, उसमें हमने 20% की कमी कर दी। कमी कर दी मतलब कैसे? देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 20% है, 20% लंबाई में कमी करनी है आयत की हमें, ठीक है? तो 20/100, तो क्या हो जाएगा? 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 1/5 आ गया। अब वो कह रहे हैं कमी कर रहे हैं, कमी इन द सेंस कि जब हम कमी करते हैं तो 1/5 - 1 जो न्यूमरेटर में है उसमें से डिनोमिनेटर में से उस डिजिट को माइनस कर देंगे, तो हमें डिनोमिनेटर मिलेगा 4। तो कमी कितनी आई? 4। कितना फ्रैक्शन हो गया? 1/4। तो 1/4 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो 4 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 2 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 20, 25% इज़ द आंसर। तो यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से क्षेत्रफल यथावत रहेगा? 25% की वृद्धि करने से चौड़ाई में आयत का क्षेत्रफल सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि आयत की लंबाई में कब वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी। अभी यहाँ पर होता कि 20% की कमी की जगह 20% की वृद्धि कर दी जाए। अगर यहाँ पे वृद्धि होता तो हम यहाँ पर 1/5 - 1 जो हमने किया है यहाँ पर हम ऐड कर देते। तो यहाँ पर अभी है क्या है? कमी, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? माइनस। ऊपर क्या था? 1, तो इस मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना है? माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस बताना है 6E टीचिंग प्लान का हमें सीक्वेंस बताना है। तो उसका सीक्वेंस देखिए, आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, एक्सप्लेन, इंगेज, इलेबोरेट एंड इवेलुएट। मीन्स सबसे पहले आपको क्या करना होगा किसी भी टीचिंग प्लान के लिए? सबसे पहले आपको बच्चे को इंगेज करना है। इंगेज मीन्स कि उसे इन्वॉल्व करना है, कैसे बच्चा आपके टीचिंग प्लान में इन्वॉल्व हो सके। इट मीन्स इंगेज इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। तो देखेंगे सेकेंड ऑप्शन कहाँ आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन सी में नहीं है,
डी में नहीं है, ए एंड बी में है, तो या तो आंसर ए है या बी है। मैंने आपको बताया था एलिमिनेट करना सीखिए। तो अब आपने देख लिया कि फर्स्ट तो इंगेज आएगा, इंगेज के बाद आप एक्सप्लेन करोगे, इलेबोरेट करोगे या इवेलुएट करोगे। आप सबसे पहले जब आपने बच्चे को इंगेज कर लिया उसके बाद आप अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करोगे। इसका मतलब सेकंड के बाद क्या आएगा, 1। तो 1 ए और बी में 1 का है, ए में, तो आपको यहीं से पता चल गया कि आपका ऑप्शन ए है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन के बाद आप उसको इलेबोरेट करोगे, समझाओगे, देन आप उसको इवेलुएट करोगे। फाइनल सॉल्यूशन होता है इवेलुएट। अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट भी पता है तब भी आप कुछ हद तक आंसर तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आप इंगेज करोगे बच्चे को और सबसे लास्ट में आप इवेलुएट करोगे। इट मीन सबसे पहला ऑप्शन शुड बी सेकेंड एंड द फोर्थ ऑप्शन शुड बी 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये है आपका 6E टीचिंग प्लान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याएं हैं उनका योग तो 5 है, a प्लस बी क्या है 5 है, और a और b क्या है 36 है। तो आपको बताना है कि इन दोनों का जो व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल, अपोजिट, उनका योग क्या है। तो उनका योग कैसे निकालेंगे, a का अपोजिट 1/a और b का अपोजिट 1/b। इट मीन्स 1/a और 1/b का योग हमें बताना है। तो 1/a प्लस 1/b को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए बी एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, b प्लस ए प्लस बी हो या b प्लस ए हो, बात तो एक ही है। 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है। तो हम b प्लस ए के प्लेस पे क्या रख देंगे 5 और ए बी की प्लेस पे क्या रख देंगे 36। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या आ गया 5/36। 5/36 इट्स योर आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा क्या है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से है। ज्योमेट्री मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए इसमें क्या है, इसमें दिए गए चित्र में OP और RS समानांतर हैं। OP और RS मीन्स हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पूछा जा रहा है PQR का मान, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। जब ये 140 है तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है 180 का होता है ना, ये पूरा एंगल। तो इट मीन्स ये कितने का हो जाएगा 40 डिग्री का। ठीक है, अब ये दोनों आपस में समानांतर हैं तो इट मीन्स ये एंगल भी 40 डिग्री का हो जाएगा। अब जब ये 40 डिग्री का है और ये कंप्लीट ये 100 का है, तो कंप्लीट एंगल कितने का मैंने बताया आपको 180 डिग्री का। अगर ये 100 है तो ये एंगल कितने का होगा 80 डिग्री का। अब हम निकाल सकते हैं ना ट्राइंगल के, हमें दो सम अगर पता है, दो एंगल्स अगर हमें पता है तो हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों को ऐड करके हम थर्ड एंगल पता कर सकते हैं। 180 में से माइनस करके एंगल Q क्या आएगा 180 प्लस 80 डिग्री, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस करेंगे हम 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री को। 180 में से हम क्या माइनस करेंगे 120 डिग्री, तो क्या आया 60 डिग्री। 60 डिग्री इज़ योर आंसर। समझ में आया ना कैसे निकाला। ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये 40 आ गया, ये 100 दे रखा है, 180 में से जब 100 माइनस करेंगे तो 80 मिल गया, और यहाँ 180 में से 140 माइनस करेंगे तो ये 40 आ गया। फिर इन दोनों का सम निकाल के 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल Q आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल डिवाइड का है, मैंने डिवाइड करके नहीं दिखाया है, आपको आंसर बता दिया। ये डिवाइड आप सिंपली कर सकते हैं। 37.188 डिवाइडेड बाय 3.6 है। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दीजिए और फिर उसके बाद में उसको सॉल्व कर लीजिए। डेसिमल से डेसिमल जब हम कैंसिल करते हैं तो जितनी भी डिजिट होती हैं उतनी जीरो ऊपर, और ऊपर कितनी डिजिट है 3, तो 3 डिजिट नीचे आ जाएंगी। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 37188 को 3600 से डिवाइड करना है तो आपको आंसर मिलेगा 10.33। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैथमेटिकल सिंपल डिवीज़न का सम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर एम आई। आपसे पूछा जा रहा है मैं कौन सा नंबर हूँ। मैं एक 2 डिजिट इवन नंबर हूँ, मैं एक कॉमन मल्टीपल हूँ 3, 4 एंड 6 का, और मेरे जो है वो 9 फैक्टर्स हैं। तो मैं कौन सा नंबर हूँ। देखिए 2 डिजिट इवन नंबर, हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। ये चारों ऑप्शन जो हैं ये चारों के चारों क्या हैं 2 डिजिट इवन नंबर हैं, तो हम नहीं बता सकते इन चारों में से कौन सा है। अब मैं कॉमन मल्टीपल हूँ 3, 4 और 6 का। देखिए 36 3, 4 एंड 6 की टेबल में आता है। 48 3, 4, 6 से डिवाइड हो जाएगा। 56 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 24 भी 3, 4 और 6 की टेबल में आता है। अब हमें इन तीनों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो कैसे पता चलेगा, इन तीनों में से जिसके
भी 9 फैक्टर्स होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम 36 को चेक करेंगे। तो देखिए 36 को जब हम चेक करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 36, 2 मल्टीप्लाइड बाय 18, 3 मल्टीप्लाइड बाय 12, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब अपोजिट फिर वही सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो आगे कंटिन्यू हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितने फैक्टर हुए 2, यहाँ 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 कितने फैक्टर हुए 1, क्योंकि यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है तो हम इसे काउंट करेंगे 1। तो टोटल कितने हो गए 9। इट मीन्स 36 इज आवर करेक्ट आंसर। तो हमें आगे अब सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो करके देखिएगा, 48 और 24 का 9 फैक्टर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, 5 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। यहाँ तक के क्वेश्चंस को कवर कीजिए और रिवाइज कीजिए, और वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।